हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स पॉइंट पर। और आज एक और वीडियो 11th क्लास की आपके सामने मैं लेकर आ चुका हूं, जो अपनी सीरीज चल रही है 11वीं क्लास की, 11th क्लास की, एक चल रही है 12th क्लास की। दोनों हम पढ़ेंगे, एक दिन 12th क्लास, एक दिन 11th क्लास की वीडियो रेगुलर आपके लिए अपलोड की जा रही है। ठीक है, तो आज है 11th क्लास की, क्या चल रहा है, वन डायमेंशनल चल रहा है, 1D चल रहा है। ठीक है, वन डायमेंशनल मोशन चल रहा है। इसमें इसमें क्या चल रहा है अपना, इसमें चल रहा है चार्ज। चार्ज पढ़ा हमने हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा हमने, फिर हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा हमने, फिर हमने क्या पढ़ा, कल हमने पढ़ी थी विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी थी। ठीक है, और समविभव प्रश्न पढ़ा था। ठीक है, यहाँ तक हम 12th क्लास में पढ़ चुके हैं। और आज 11th क्लास में हम पढ़ चुके हैं डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, स्पीड एंड वेलोसिटी, त्वरण। और आज हम पढ़ रहे हैं ग्राफ। देखो, ग्राफ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। क्वेश्चन एग्जाम में ग्राफ से पूछा जाता है। कैसे कि कोई भी ग्राफ दे देगा आपको और ये पूछ लेगा कि यह ग्राफ क्या प्रदर्शित कर रहा है। कोई भी ग्राफ आपको एग्जाम में क्वेश्चन में दे दी जाएगी और फिर उसमें ये पूछ लेगा आपसे कि इस ग्राफ में क्या प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी, इस चीज को नहीं भूलना है। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्थिति समय ग्राफ। स्थिति समय ग्राफ, स्थिति समय ग्राफ। देखो, स्थिति समय ग्राफ के बारे में आज हम पढ़ते हैं। कैसे पढ़ेंगे कि एक बार तो समय कांस्टेंट रहेगा, एक बार इसकी स्थिति जो उसकी पॉइंट है कहाँ पे वह स्थित है वह स्थित रहेगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो भी हम बोलते हैं। तो देखो, पहला ग्राफ अपना क्या रहेगा, ये क्या हो जाएगी स्थिति पॉइंट, और ये क्या हो जाएगा टाइम, और ये 0। ठीक है, ये इसकी पोजीशन, ये इसका टाइम, ये इसकी 0। तो पहला ग्राफ क्या बनेगा, उसमें अपनी स्थिति जो है, अपनी पोजीशन है, वह कांस्टेंट रहेगी। देखो, कांस्टेंट है, यहां से यहां तक पहुंचा तो टाइम तो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है नहीं है, बढ़ रहा ना। लेकिन उसकी जो स्थिति है, पोजीशन है, वह कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है तो क्या चीज, इसमें त्वरण क्या होगा और इसका वेग क्या होगा, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो देखो, दोनों के बीच में थीटा कितना है, एंगल कितना है, 0 डिग्री। एंगल कितना है दोनों के बीच में, 0 डिग्री, कोई भी एंगल नहीं है। फिर देखो, अब वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, dp अपॉन में dt। मतलब स्थिति में परिवर्तन की दर ही क्या कहलाती है, वेलोसिटी। तो इस ग्राफ में वेलोसिटी कितनी है, वेग कितना है, पोजीशन क्या है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है, टाइम चेंज हो रहा है। तो ये कांस्टेंट राशि है, p क्या है, नियत। p नियत है तो v इक्वल टू क्या होगा, किसी भी नियत राशि का डिफरेंशिएशन करते हैं तो कितना आता है, 0। तो इसका वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। वेलोसिटी 0 कितनी हो जाएगी, 0। तो हम क्या कह सकते हैं कि समय के समांतर, समय रेखा के समांतर ग्राफ वस्तु की विराम स्थिति को दर्शाता है। ये बात बोल सकते हैं कि समय के समांतर ग्राफ वस्तु की विराम स्थिति को दर्शाता है। तो वस्तु इस स्थिति में विराम है, मतलब वेलोसिटी 0 है, तो क्या है, विराम है। वस्तु गतिमान नहीं है, अब वस्तु गतिमान नहीं है तो समय के समांतर रेखा वस्तु की विराम स्थिति को दर्शाता है। एक एक ग्राफ को अच्छे से क्लियर कर लेना है, ऐसे नहीं है कि बाद में पढ़ लेंगे या और कुछ।
एक एक ग्राफ को अच्छे तरीके से क्लियर कर लेना है। तो पहला ग्राफ आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये जो ग्राफ है वह किसको दर्शाता है, समय अक्ष के समांतर ग्राफ वस्तु की विराम स्थिति को दर्शाता है। इस कंडीशन में वेग 0 है तो वस्तु विराम है, वस्तु गतिशील नहीं है। तो और ये स्थिति नियत है तो वेग क्या होगा 0, और वेग 0 का विराम होगी तो समय अक्ष के समांतर ग्राफ वस्तु की विराम स्थिति को दर्शाता है। ये अपना 1 नंबर ग्राफ कंप्लीट हो चुका। स्थिति समय ग्राफ में दूसरी कंडीशन देखते हैं। देखो स्थिति समय ग्राफ की दूसरी कंडीशन देखो, ये हो गई पोजीशन, ये टाइम, ये 0। अब देखो अब हम पढ़ेंगे स्थिति रेखा के समांतर ग्राफ। क्या? स्थिति रेखा के समांतर ग्राफ। इस कंडीशन में देखो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री दोनों के बीच में। देखो ये स्थिति है, टाइम है, और ये टाइम, और ये बात याद रखना जब थीटा जो हम देख रहे हैं वह हम समय के सापेक्ष देखेंगे। किसके सापेक्ष? देखो समय के सापेक्ष चल रहा है यहाँ पे, dt समय के सापेक्ष चल रहा है सब कुछ। तो थीटा जो एंगल है वह किसके सापेक्ष देखेंगे? समय के सापेक्ष। और समय के सापेक्ष इस स्थिति का, इस वस्तु का एंगल कितना है 90 डिग्री। अब एंगल 90 डिग्री तो वेलोसिटी कितना होगा? एंगल 90 डिग्री है तो वेलोसिटी कितना होगा? देखो v इक्वल टू dp बटे dt। ठीक है, बात क्लियर। अब dp का मतलब क्या होता है? p2 माइनस p1, सेकेंड स्थिति माइनस पहली स्थिति है, अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति, अंतिम समय प्रारंभिक समय। बात क्लियर दोनों। और इसमें देखो आप स्थिति तो चेंज हो रही, यहां पे पहुंच गया, यहां पे पहुंच गया, यहां पे पहुंच गया, ये P1 था, ये P2 मान लेंगे, तो दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, लेकिन T2 और T1 तो इक्वल हैं। T2 इक्वल टू T1, T2 और T1 तो इक्वल हैं, तो P2 माइनस P1 बटे क्या आ जाएगा 0। और इसका मतलब क्या हो जाएगा? अनंत। मतलब वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? अनंत। वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? अनंत वेलोसिटी हो जाएगी इसकी। बात क्लियर यहां तक? वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। देखो अच्छी तरीके से समझना। अब हम किसके दे गए? समय अक्ष के समांतर रेखा थी, यहां पे समय अक्ष के क्या थी? लंबवत रेखा थी। थीटा का मान कितना है 0, एंगल कितना है एंगल कितना है 90। तो हमने देखा कि वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? अनंत। अब अनंत वेलोसिटी हो सकती है किसी भी वस्तु की। आप ये बताओ मेरे को कि किसी भी वस्तु की वेलोसिटी हम अनंत बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। किसी भी वस्तु की वेलोसिटी अनंत नहीं हो सकती। तो यह जो ग्राफ है यह व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। ये कंडीशन समय अक्ष के लंबवत जो कंडीशन जो ग्राफ हमने बनाया है यह व्यवहारिक रूप से बिल्कुल भी संभव नहीं है। सपोज दैट आपको 4 क्वेश्चन दे कि निम्न में से कौन सा ग्राफ गलत है या कौन सा ग्राफ संभव नहीं है। गलत तो नहीं है, ये सही है, लेकिन संभव नहीं है, ये कंडीशन आपको दे दे, तो उस कंडीशन में कौन सा ग्राफ चूज करना आपको? ये ग्राफ संभव नहीं है। समय अक्ष के लंबवत ग्राफ जो हमने बना रखा है स्थिति और समय के बीच में, तो वो ग्राफ संभव नहीं है, व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। ठीक है, इसमें स्थिति परिवर्तित हो रही है लेकिन समय परिवर्तित नहीं हो रहा। आई होप आपको दोनों ग्राफ समझ में आए होंगे और इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। इस हिंदी वाली लाइन को जरूर लिखना है। समय रेखा के समांतर ग्राफ वस्तु की विराम स्थिति को प्रदर्शित करता है या दर्शाता है। समझे? चलिए तीसरा नंबर का ग्राफ देखते हैं। देखो ग्राफ नंबर 3, ये ग्राफ बहुत ही अच्छा ग्राफ है। देखो इसमें देखो थीटा
क्या है, नियत है। थीटा कांस्टेंट है इसमें थीटा कांस्टेंट है। देखो ये कंडीशन है, इस कंडीशन में देखो यहां पे स्थिति बढ़ी टाइम बढ़ गया, स्थिति बढ़ी टाइम बढ़ गया, स्थिति चेंज हुई टाइम चेंज, स्थिति चेंज टाइम चेंज, स्थिति चेंज टाइम चेंज। हर कंडीशन में स्थिति भी चेंज हो रही है, टाइम भी चेंज हो रहा है। और ये बात देखो कि v इक्वल टू क्या होता है, dp बटे dt। अच्छा, स्थिति भी चेंज हो रही है, टाइम भी चेंज हो रही है, दोनों एक साथ चेंज हो रहे हैं, तो वेलोसिटी भी क्या बोल सकते हैं हम, नियत या कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अच्छा, इस कंडीशन में एक्सेलरेशन त्वरण क्या बता सकते हैं। अब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो त्वरण क्या होगा भाई साहब, रे बाबा ए बाबा, हाँ त्वरण कितना होगा, देखो dv बटे dt। अब वेलोसिटी कांस्टेंट है मेरे भाई, वेलोसिटी कांस्टेंट कर दिया आपने, तो एक्सेलरेशन त्वरण ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, जीरो। क्योंकि किसी भी कांस्टेंट राशि का डिफरेंशिएशन करते हैं तो कितना आता है, जीरो आता है। और एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन टाइम के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन किया, वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जीरो, क्या त्वरण जीरो। समझे। तो क्या कह सकते हैं कि नियत ढाल मतलब थीटा, नियत ढाल की रेखा वस्तु के एक समान वेग को दर्शाती है, वस्तु के एक समान वेग को दर्शाती है। ठीक है, नियत ढाल की रेखा वस्तु के एक समान वेग को दर्शाती है। ठीक है, ये ग्राफ आपने समझा होगा। इस कंडीशन देखो, प्रत्येक कंडीशन में टाइम भी चेंज हो रहा है, पोजीशन भी चेंज हो रही है, टाइम भी चेंज, पोजीशन चेंज, टाइम चेंज, पोजीशन चेंज। अरे तो भाई थीटा इज इक्वल टू नियत, v कांस्टेंट, एज इक्वल टू जीरो, तो नियत ढाल की रेखा वस्तु के एक समान वेग को दर्शाती है। क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि निम्न ग्राफ में से कौन सी ग्राफ वस्तु के एक समान वेग को दर्शाती है, मतलब वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो वेलोसिटी इज कांस्टेंट में हम क्या देखेंगे, एक सीधी रेखा नियत ढाल की रेखा या एक सीधी रेखा वस्तु के एक समान वेग को दर्शाती है, वस्तु के एक समान वेग को दर्शाती। देखो चौथे नंबर का ग्राफ देखते हैं, ग्राफ नंबर 4। देखो इस कंडीशन में ये होगी पोजीशन, ये हो गया टाइम, ये हो गया जीरो, और इस कंडीशन में ये ग्राफ ऐसे देखो, ये ग्राफ पोजीशन, जो टाइम, जो समय, स्थिति की रेखा है, स्थिति की जो रेखा है उसकी ओर झुक रहा है। देखो स्थिति रेखा की ओर झुक रहा है या नहीं झुक रहा। तो इस कंडीशन में ऐसे यहां पे झुकेगा, तो इस कंडीशन में टाइम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। यहां पे टाइम अधिकतम होगा, मैक्सिमम। फिर ऐसे चलते ऐसे झुकेगा, तो पोजीशन तो कंटिन्यूसली बढ़ेगी, लेकिन यहां आकर रुक जाएगी। तो यहां से यहां तक टाइम, यहां पे टाइम मैक्सिमम था, फिर टाइम वापस कम होने लग गया, हुआ है नहीं हुआ। तो मतलब स्थिति तो कंटिन्यूसली बढ़ रही है, स्थिति बढ़ रही है। तो थीटा देखो यहां से यहां आया, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, तो थीटा क्या बोल देंगे हम, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। और वेग, वेलोसिटी के बारे में बात करें अपन, वेग भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखो वेग क्या होता है, टाइम के, देखो एक तरीके से हम देखें तो वेग dp अपॉन dt हम देख चुके हैं पीछे, dp अपॉन dt। तो ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, तो दोनों ही कंडीशन वेग के बढ़ने की आ रही हैं। तो पोजीशन कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, तो वेग भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो थीटा क्या होगा, बढ़ेगा। अब देखो त्वरण की बात करें तो dv बटे dt। अब वेग बढ़ रहा है, मैंने आपको पहले बता दिया कि वेग कैसे बढ़ रहा है। तो वेग बढ़ रहा है तो v2 माइनस v1 अपॉन में t2 माइनस t1। तो इस कंडीशन में v2 ज्यादा होगा,
कह सकते हैं हम, बढ़ रहा है तो प्रारंभिक से ज्यादा होगा अंतिम, तो अंतिम ज्यादा है, प्रारंभिक कम है, तो V2 माइनस V1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा। तो त्वरण क्या कह सकते हैं, धनात्मक है। त्वरण क्या कह सकते हैं, धनात्मक है। ठीक है, यहां तक समझे। तो कह सकते हैं हम, देखो स्थिति रेखा की ओर झुकने वाला ग्राफ, स्थिति रेखा की ओर झुकने वाला बढ़ते हुए वेग को प्रदर्शित करता है। ठीक है, बढ़ते हुए वेग को प्रदर्शित करता है। अब वेग बढ़ रहा है तो अतः है इसका अर्थ है कि वस्तु त्वरित हो रही है। ठीक है, एक एक ग्राफ को अच्छे से समझना है, अच्छे से नोट करना है। स्थिति रेखा की ओर झुकने वाला ग्राफ बढ़ते हुए वेग को दर्शाता है, अतः इसका अर्थ है कि वस्तु क्या हो रही है, त्वरित हो रही है। त्वरित का मतलब वस्तु का त्वरण बढ़ रहा है। अगर त्वरण घटता, अगला ही ग्राफ हम पढ़ेंगे उसमें त्वरण घटेगा, और उस कंडीशन में क्या होगा, त्वरण घट रहा है तो वस्तु क्या हो रही है, अरे बाबा बताना, वस्तु क्या हो रही है, मंदित हो रही है। क्या हो रही है, मंदित हो रही है। तो मंदन की कंडीशन पढ़ेंगे, इससे अगला ग्राफ 5 नंबर का ग्राफ हम जब पढ़ेंगे। देखो इसको नोट कर लेना, मिटा रहा हूं। देखो 5 नंबर का ग्राफ देखो भाई साहब, P-T-0, P-T-0, ये ग्राफ ऐसे आएगा। ये समय रेखा की ओर झुक गया। ये कोई खेल थोड़ी है, फिजिक्स पढ़ रहे हैं भाई, सीरियस होके पढ़। क्या, समय रेखा की ओर झुक गया। इस स्थिति में थीटा क्या हो रहा है, घट रहा है। देखो कैसे घट रहा है, ये यहाँ पे 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 मैक्सिमम होगा, फिर शुरू से घटना स्टार्ट हो जाएगा। तो थीटा क्या हो रहा है, घट रहा है। थीटा क्या हो रहा है, घट रहा है। देखो अब थीटा घट रहा है तो वेग भी क्या होगा, घट रहा है। वेग भी घट रहा है, थीटा भी घट रहा है। वाह यार, अजीब बात है। अब वेग भी घट रहा है, थीटा भी घट रहा है, तो त्वरण क्या होगा, एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू क्या होगा भाई साहब, क्या होगा, ऋणात्मक, नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा त्वरण। नेगेटिव कैसे होगा, इस कंडीशन में अब वेग घटेगा तो A इज इक्वल टू V2 माइनस V1 बटे T2 माइनस T1। ठीक है, तो ये जो है क्या है, क्या है मेरे को क्या पता। देखो क्या है, V2 माइनस V1, वेग घटेगा तो V2 क्या होगा, कम होगा V1 से, V2 V1 से कम होगा। तो इन दोनों का जो है, जो मान आएगा अपने पास वो ऋणात्मक आएगा, तो त्वरण भी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। त्वरण भी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। बात क्लियर है यहां तक। तो ये था अपना 5 नंबर का ग्राफ। इसमें हम क्या कह सकते हैं कि समय अक्ष की ओर झुकने वाला ग्राफ, समय अक्ष की ओर झुकने वाला ग्राफ
वस्तु के घटते हुए वेग को प्रदर्शित करता है। अतः वस्तु मंदित हो रही है। अतः वस्तु क्या हो रही है? मंदित हो रही है। समय एक्स की ओर झुकने वाला ग्राफ वस्तु के घटते हुए वेग को प्रदर्शित करता है। अतः वस्तु क्या हो रही है? वस्तु मंदित हो रही है। समझे? स्थिति समय ग्राफ थीटा घट रहा है, v घट रहा है तो त्वरण ऋणात्मक होगा। समय एक्स की ओर झुकने वाला ग्राफ वस्तु के घटते हुए वेग को प्रदर्शित करता है। अतः वस्तु मंदित हो रही। बात क्लियर? त्वरण ऋणात्मक है तो त्वरण कंटिन्यूसली घट रहा है, त्वरण भी घट रहा है तो वस्तु क्या होगी? मंदित होगी और अंतिम में विराम अवस्था में आ जाएगी। ठीक है, विराम अवस्था में वस्तु आ जाएगी। नोट डाउन कर लीजिएगा। यहां पर अपने स्थिति समय ग्राफ कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ेंगे वेग समय ग्राफ। मतलब पहले हमने पढ़ा स्थिति और समय के बीच में ग्राफ पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे वेग और समय के बीच में ग्राफ। आई होप आपको ये पांचों ग्राफ समझ में आए होंगे। और ग्राफ से अगर क्वेश्चन बनेगा तो इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो ग्राफ का क्वेश्चन चुटकियों में, ठीक है, चुटकियों में ग्राफ का क्वेश्चन। देखो अब हम पढ़ते हैं वेग समय ग्राफ। देखो वेग समय ग्राफ अरे मार्कर साई का लालच थोड़ी है। आप सोच रहे हो साई का लालच कर रहे हैं फालतू में। वेग से स्थिति समय ग्राफ को मिटा, स्थिति को मिटा दिया, वेग को देख क्या हाल है। क्यों यार, क्यों कष्ट करना। ठीक है, चलिए देखते हैं वेग समय ग्राफ। तो जैसे हमने 5 ग्राफ पढ़े स्थिति और समय के, वैसे ही 5 ग्राफ और पढ़ेंगे वेग और समय के। देखो ग्राफ सिर्फ वैसे आएंगे, सेम के सेम ग्राफ आएंगे, सेम थीटा होगा, एंगल भी उतना ही होगा और उसी हिसाब से वेग की ओर एक बार रेखा ग्राफ मुड़ेगा, एक बार वेग से दूर जाएगा, एक बार कंटिन्यूसली आएगा, एक बार समय रेखा के लंबवत होगा, एक बार समय रेखा के समांतर होगा। तो पहला ग्राफ देखते हैं अपना समांतर का। ये हो गया वेग, ये हो गया टाइम, ये हो गया 0। तो समांतर का ग्राफ ये लो, हो गया ग्राफ। थीटा इक्वल टू मैंने आपको बताया था कि समय अक्ष के अनुसार ही थीटा देखना है। तो समय अक्ष के सापेक्ष थीटा कितना है? 0 डिग्री। कितना है? 0 डिग्री। थीटा कितना है? 0 डिग्री। अच्छा, वेग क्या है इस कंडीशन में? वेलोसिटी क्या है भाई साहब? देखो उस कंडीशन में वेलोसिटी 0 थी। क्या थी? 0 थी। इस कंडीशन में वेलोसिटी क्या है? v क्या है? नियत है। नियत है तो वेग नियत है तो एक्सेलरेशन dv/dt इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। नियत राशि का कांस्टेंट राशि का डिफरेंशिएशन अवकलन करते हैं dv/dt समय के सापेक्ष, तो अवकलन कितना आएगा? 0 आएगा। तो त्वरण कितना हो जाएगा? 0। अर्थात समय अक्ष के समांतर रेखा वस्तु के एक समान वेग को दर्शाती है। समय अक्ष के समांतर रेखा वस्तु के एक समान वेग को दर्शाती है। या हम कह सकते हैं कि समय अक्ष के समांतर कोई रेखा है तो वह यह दर्शाती है कि गतिमान कण का वेग जो है वह क्या है? एक समान है। वेग क्या है? एक समान है।
देखो 2 नंबर ग्राफ देखो, देखो स्थिति और समय के बाद जो बीच में जो ग्राफ हम पढ़ चुके हैं वो ग्राफ आपने अच्छे से समझ लिए, तो आपको इन ग्राफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हो गया v, ये हो गया t, ये हो गया 0। अब इसके लंबवत बना लिया तो थीटा इज इक्वल टू कितना लिखेंगे हम, 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 90 डिग्री। v इज इक्वल टू, देखो अब v इज इक्वल टू कितना है, वेग कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, वेग बढ़ रहा है। तो एक्सेलरेशन त्वरण देखो, वेग बढ़ रहा है लेकिन टाइम थोड़ी बढ़ रहा है। और ऐसी कोई कंडीशन संभव है क्या, पीछे भी हमने सेकंड नंबर की कंडीशन जो देखी थी उसमें क्या था, उसमें हमने नीचे लिखा था व्यवहारिक रूप से यह संभव नहीं है। संभव क्यों नहीं है, टाइम तो चेंज होगा ही ना, टाइम थोड़ी रुक सकता है। तो यहां पे भी देखो उस ग्राफ में भी टाइम चेंज नहीं था, इसमें भी टाइम चेंज नहीं है, तो ये ग्राफ भी व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है और वो ग्राफ भी व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। आपको सीधा क्या देखना है, आपको स्थिति समय नहीं देखना है, ना तो स्थिति देखनी है, ना समय देखना है, ना वेलोसिटी देखनी, कोई भी कंडीशन नहीं देखनी। सीधा आपको यह देखना है कि समय एक्स के समान लंबवत कोई भी रेखा है तो वह ग्राफ व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन आता है तो सिर्फ ऐसे सीधी रेखा देखनी है, तो वह ग्राफ व्यवहारिक रूप से संभव नहीं होगा। तो v क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, टाइम चेंज नहीं हो रहा। तो हमने क्या देखा था, dv बटे dt, टाइम चेंज नहीं हो रहा भाई साहब, तो इसका मान v2 माइनस v1 बटे t2 माइनस t1, इसका मान क्या आ जाएगा, 0। अब इसका मान 0 आएगा तो एक्सेलरेशन त्वरण क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। त्वरण कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। समझे बात को। देखो फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट था, आपको मतलब इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट लो, ऑटोमेटिक इंटरेस्ट ले। मान लीजिए, यकीन करो, जब मैं 11th क्लास में बैठा था ना, तो मेरे को फिजिक्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। नॉर्मली थोड़ा बहुत मैथ में इंटरेस्ट था, लेकिन जैसे ही हम 12th क्लास में 12th क्लास की फिजिक्स पढ़ी तो यकीन मानो थोड़ा सा इंटरेस्ट मैंने लिया और फिर बस पूछो मत, सच्ची में अब तो फिजिक्स के अलावा कुछ पढ़ने का मन ही नहीं करता। क्या, फिजिक्स के अलावा कुछ भी पढ़ने का मन ही नहीं करता। और आपके पास भी एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि फिजिक्स के अलावा कुछ पढ़ने का मन नहीं करेगा। देखो, तो ये हमने पढ़ लिया, त्वरण एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अनंत। व्यवहारिक रूप से ऐसी कोई भी कंडीशन संभव नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि समय अक्ष के लंबवत रेखा बढ़ते हुए वेग को प्रदर्शित करती है, और इस कंडीशन में एक्सेलरेशन त्वरण जो है वह क्या होगा, 0 होगा। त्वरण क्या होगा, अनंत होगा। क्या होगा, अनंत त्वरण होगा। और व्यवहारिक रूप से ऐसी कोई भी कंडीशन संभव नहीं है। व्यवहारिक रूप से ऐसी स्थिति संभव नहीं है। व्यवहारिक रूप से ऐसी स्थिति संभव नहीं है। ठीक है, समझे 2 ग्राफ। अब देखिए तीसरा ग्राफ देखिए, ग्राफ ऐसे ही आएंगे, बस उसमें स्थिति था, इसमें क्या है, वेलोसिटी, उसमें पोजीशन, इसमें वेलोसिटी। देखो तीसरा ग्राफ देखते हैं। तीसरा ग्राफ देखो, ये हो गया टाइम, ये हो गया वेलोसिटी 0, और ये हो गई रेखा। वो रेखा नहीं, रेखा। यहां पे देखो, इसमें वेलोसिटी बढ़ा, टाइम बढ़ गया, वेलोसिटी बढ़ा, टाइम बढ़ गया, टाइम बढ़ा, वेलोसिटी बढ़ा, टाइम बढ़ा, वेलोसिटी बढ़ा। कंटिन्यूसली दोनों बढ़ रहे हैं, वेलोसिटी भी बढ़ रहा है, टाइम भी बढ़ रहा है। तो थीटा कितना है, थीटा उतना का उतना है भाई साहब। कितना है, उतना का उतना। इस कंडीशन में देखेंगे तो देखो इधर उतना कंटिन्यूसली दोनों साइड थीटा क्या है, नियत है। क्या है, थीटा नियत है। थीटा नियत है तो क्या कंडीशन आएगी, वेग, वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है।
समय के साथ एक समान रूप से बढ़ रहा है। अच्छा, समय के साथ एक समान रूप से बढ़ रहा है, तो बात करते हैं एक्सेलरेशन की, त्वरण की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? त्वरण की बात करते हैं। तो देखो, वेग बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, वेग भी टाइम भी, वेग भी टाइम भी, डीवी अपॉन में dt। अब ये बढ़ा, ये भी बढ़ गया, ये वेग बढ़ा, ऊपर बढ़ा, नीचे भी बढ़ गया, ऊपर से बढ़ा, नीचे बढ़ा, तो दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं, तो त्वरण क्या हो जाएगा भाई साहब? त्वरण हो जाएगा नियत, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? नियत हो जाएगा। तो देखो, वेग समय, वेग समय ग्राफ में नियत ढाल की रेखा कण के, कण बोल दो या वस्तु बोल दो, कण के एक समान त्वरण को दर्शाती है। ठीक है, वेग समय ग्राफ में नियत ढाल की रेखा एक समान त्वरण को दर्शाती है। 4 नंबर ग्राफ देखो, 4 नंबर ग्राफ वही अपना ग्राफ है जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। ये वेलोसिटी, ये टाइम, ये जीरो और ये ऐसे। मतलब ये क्या है कि वेग की जो रेखा है उसकी ओर झुकेगा, वेग की ओर झुकेगा, तो थीटा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, बढ़ रहा है। वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो उस कंडीशन में वेलोसिटी बढ़ी थी, तो एक्सीलरेशन क्या आया था? धनात्मक। एक्सेलरेशन, त्वरण क्या हो जाएगा? धनात्मक। त्वरण क्या हो जाएगा? धनात्मक। तो हम कह सकते हैं कि वेग की रेखा की ओर झुकने वाली ग्राफ, वेग रेखा की ओर झुकने वाली ग्राफ, देखो, वेग अक्ष की ओर झुकने वाला ग्राफ, वेग अक्ष की ओर झुकने वाला ग्राफ वस्तु के बढ़ते त्वरण को प्रदर्शित करता है। को दर्शाता है। देखो, वेग अक्ष की ओर झुकने वाला, वेग अक्ष की ओर झुक गया ये ग्राफ, तो यह बढ़ते त्वरण को प्रदर्शित, त्वरण धनात्मक का मतलब क्या है कि कंटिन्यूसली त्वरण क्या हो रहा है? त्वरण बढ़ रहा है, त्वरण बढ़ रहा है। इसलिए यहां पे क्या बोला है? धनात्मक बोला है त्वरण को। तो 5 नंबर की ग्राफ देखते हैं, इनको नोट डाउन करते चलो ताकि आपको बाद में पढ़ो तो बाद में पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो, 5 नंबर की ग्राफ देखो, अंतिम एंड लास्ट। क्या? अंतिम एंड लास्ट। देखो, ये जो ग्राफ है वह समय रेखा की ओर झुकेगी, समय अक्ष की ओर झुकेगी। क्या? यह ग्राफ समय अक्ष की ओर झुकेगी। थीटा क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा, घट रहा है। देखो, 3-4 कंडीशन बनती, सभी कंडीशन मैं आपको बता रहा हूं। थीटा घट रहा है, वेग क्या हो रहा है? वेलोसिटी, वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। वेग भी क्या हो जाएगा? घट रहा है, घट जाएगा। एक्सेलरेशन घट रहा है, मतलब नेगेटिव। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। त्वरण क्या हो जाएगा?
ऋणात्मक। अब ऋणात्मक त्वरण का देखो तो हम लिखेंगे कि समय अक्ष की ओर झुकने वाला ग्राफ वस्तु के घटते हुए त्वरण को दर्शाता है। ठीक है, ये था अपना 5 नंबर का ग्राफ और यहाँ पे पांचों के पांचों ग्राफ मैंने आपको करवा दिए। पहले हमने पढ़ा स्थिति और समय के बीच में ग्राफ, अब हमने पढ़ा वेग और समय के बीच में ग्राफ। अगर ग्राफ से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, तो वन डायमेंशनल मोशन से ही पूछा जाएगा। और क्या पूछा जाएगा कि ये ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है, इसमें त्वरण घट रहा है, त्वरण बढ़ रहा है, त्वरण ऋणात्मक किसमें है। किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब हम क्वेश्चनों की सीरीज लेके आएंगे तो उसमें भी आपको ग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सभी क्वेश्चन मैं आपको उसमें करवा दूंगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर कर देना, ठीक है, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर पर प्रेस कर देना ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज के लिए बस इतना ही। कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे 12th क्लास का टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, कोई भी टॉपिक एक क्लास, क्या एक टॉपिक एक क्लास में खल्लास। दोबारा उस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो क्लास आपने देख ली। आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है तो जिस टॉपिक की वो क्लास है तो उस क्लास को देखो और अपना सभी डाउट क्लियर करो। आपको एक वीडियो देखने के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं बचेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद, लव यू ऑल।